ये सोच खास कोड्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है और यूं यही इंफॉर्मेशन इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से में हरकत का सबब बनती है। जैसा कि एलॉन मस्क का कहना है कि उनकी इस रिसर्च का अल्टीमेट मकसद इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान एक ऐसा इंटरफेस तश्कील देना है जिससे किसी इंसान की पूरी मेमोरी को कंप्यूटर में मुंतकिल किया जा सके और फिर इसी मेमोरी को रोबोट में ट्रांसफर करके उस इंसान का टेक्नोलॉजिकल ट्विन तैयार किया जा सके। दोस्तों, दुनिया के अमीर तरीन अफराद की लिस्ट जब भी सामने आती है तो हम देखते हैं कि इन तमाम अफराद का मुकाबला बिलियन डॉलर्स की लाइन में है। इन्हीं अमीर तरीन अफराद की लिस्ट में दूसरे नंबर पर एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनका ख्वाब सिर्फ दुनिया का अमीर तरीन शख्स बनना ही नहीं बल्कि अपने आप को दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बनाना है। इस शख्स को दुनिया एलॉन मस्क के नाम से जानती है। आज की तारीख में दुनिया के अमीर तरीन शख्स मशहूर फैशन ब्रांड लुई विटॉन के मालिक बर्नार्ड आर्नल्ड हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ 207 बिलियन डॉलर है और एलॉन मस्क 204 बिलियन डॉलर्स के साथ इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अब अगर एक शख्स को 200 बिलियन डॉलर से 1000 बिलियन डॉलर्स तक का सफर तय करना है तो इसके लिए जरूरी है कि वो कुछ बड़ा सोचे, कुछ ऐसा करने का सोचे जो पहले कभी ना हुआ हो। दोस्तों, एलॉन मस्क अमीर तरीन अफराद की इस लिस्ट में तेजी से शामिल हुए ही अपने यूनिक आइडियाज़ की वजह से हैं। जहां वो दुनिया को पेपल, टेस्ला और स्पेस एक्स जैसे मंसूबे दे चुके हैं तो वहीं उन्हीं की छतरी के तले न्यूरालिंक एक ऐसी कंपनी है जो मेडिकल की दुनिया में इनकलाब बर्पा कर सकती है। हालिया दिनों में न्यूरालिंक ने अपनी पहली चिप एक मरीज के दिमाग में लगाकर जहां मेडिकल की दुनिया में एक नई डायमेंशन मुतारिफ करवाई है तो वहां जनरली टेक्नोलॉजी में भी साइंसदानों को नए अंदाज में सोचने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी ब्रेन चिप के बारे में बात करेंगे कि कैसे आने वाले वक्त में ये मेडिकल की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने जा रही है और कैसे इस फील्ड में एडवांसमेंट के नतीजे में हमारी सोच यकसर बदलने जा रही है। दोस्तों, न्यूरालिंक की वेबसाइट पर जारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस रिसर्च के मंसूबे को प्राइम स्टडी का नाम दिया गया है, जो कि प्रिसाइज रोबोटिकली इम्प्लांटेड ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का मुखफ़फ़ है और इस रिसर्च में दो कंपोनेंट्स N1 और R1 शामिल हैं। N1 एक चिप है जिसे इम्प्लांट के नाम से भी जाना जाता है और R1 एक ऐसा रोबोट है जो सर्जिकली इस चिप को मरीज के दिमाग में फिट करता है। इस चिप का बुनियादी मकसद इंसान के दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान एक ऐसा इंटरफेस तश्कील देना है जो फालिज से मुतासरा मरीजों को अपनी सोच के जरिए मुख्तलिफ डिवाइसेस को कंट्रोल करने के काबिल बना सके। दोस्तों, N1 चिप या इम्प्लांट से जुड़े इंतहाई हसास थ्रेड्स को R1 रोबोट की मदद से इंसान के दिमाग में उस हिस्से में गाड़ दिया जाता है जहां पर इंसानी जिस्म की मुख्तलिफ हिस्सों की इरादी हरकत या वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है। इंसानी दिमाग के इस हिस्से को मोटर कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंसानी दिमाग पर होने वाली रिसर्च के मुताबिक साइंसदानों का ये मानना है कि इंसानी जिस्म के किसी भी एक्शन की बुनियादी वजह इंसान के दिमाग के इसी हिस्सा में पैदा होने वाली सोच का नतीजा है। ये सोच खास कोड्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करती है और यूं यही इंफॉर्मेशन इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से में हरकत का सबब बनती है। न्यूरालिंक के इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद भी इंसान के दिमाग के इसी हिस्से में पैदा होने वाली सोच को कोड्स की शक्ल में हासिल करना है ताकि इन कोड्स को न्यूरालिंक की ऐप पर हासिल किया जा सके और फिर इन कोड्स को डी कोड करके मसनूई हरकत में तब्दील किया जा सके। इंतहाई सादा अल्फाज में इस बात को समझने के लिए अगर हम अपने फ़ोन की मिसाल लें तो हम ये देखते हैं कि हमारी आवाज़ माइक्रोफोन के ज़रिए इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में तब्दील होती है, फिर दूसरी तरफ मौजूद स्पीकर पर यही इलेक्ट्रिक सिग्नल्स आवाज़ में तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से N1 चिप का बुनियादी मकसद भी इंसान के दिमाग में पैदा होने वाली सोच को कोड्स की शक्ल या इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में हासिल करना है ताकि इन कोड्स पर अमल करते हुए हकीकत की दुनिया में मुख्तलिफ डिवाइसेस को टच के बगैर कंट्रोल किया जा सके। मिसाल के तौर पर अगर हम अपने फ़ोन को ऑफ करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पावर बटन के ज़रिए इसे ऑफ करना पड़ता है, लेकिन N1 चिप के ज़रिए अगर आप ये सोचेंगे कि आपने अपना फ़ोन ऑफ करना है तो जो कोड आपके हाथ को हरकत में लाकर पावर बटन तक लेकर जाते हैं वही कोड डायरेक्ट डी कोड होकर फ़ोन को ऑफ कर देंगे। दोस्तों, न्यूरालिंक ने इस ट्रायल का आगाज़ फालिज से मुतासरा एक शख्स पर किया है और फिलहाल इसे मेडिकल की दुनिया तक ही महदूद रखा जाएगा। ताहम आने वाले सालों में इस प्रोजेक्ट की कामयाबी के नतीजे में होने वाली पेशरफ्त
हमारे सोचने और काम करने के अंदाज को यकसर तब्दील कर देगी। जैसा कि एलॉन मस्क का कहना है कि उनकी इस रिसर्च का अल्टीमेट मकसद इंसानी दिमाग और कंप्यूटर के दरमियान एक ऐसा इंटरफेस तश्कील देना है जिससे किसी इंसान की पूरी मेमोरी को कंप्यूटर में मुंतकिल किया जा सके और फिर इसी मेमोरी को रोबोट में ट्रांसफ़र करके उस इंसान का टेक्नोलॉजिकल ट्विन तैयार किया जा सके। ताहम इस हद तक जाने के लिए एक लंबा सफ़र तय करना होगा और इसके बाद ही हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि ऐसा मुमकिन हो पाता है या नहीं। ताहम इसी के साथ साथ अब तक की रिसर्च से ये बात कन्फर्म है कि आने वाले चंद सालों में फालिज से मुतासर मरीज़ों और मुख्तलिफ ज़हनी अमराज में मुब्तला अशखास को अपनी सोच के ज़रिए कंप्यूटर और मुख्तलिफ डिवाइसेस को कंट्रोल करने के काबिल बना दिया जाएगा। अंधे लोगों को बिनाई की ताकत दी जा सकेगी और गूंगे लोगों को बैरूनी डिवाइसेस की मदद से बोलने के काबिल बनाया जा सकेगा। अगर इस रिसर्च में कामयाबी के साथ पेशरफ्त होती है तो एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक अकेली में ही वो पोटेंशियल मौजूद है कि वो उन्हें दुनिया का पहला ट्रिलियनर बना सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।